प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और मेरे साथ में भी यीशु मसीह है। हमारा बीच में परमेश्वर कुछ बातें हमें बोलना चाहता है। आइए हम एक मन होके हम अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से लेके आने वाले 3 या 4 दिन या 5 दिन तक तो हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय से हम वार्तालाप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझे नहीं मालूम कितना दिन लगता है, हो सकता है 6 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। कुछ बातों को लेके अपन बात करेंगे। आप यदि इस 15 अध्याय को पढ़ेंगे, सिर्फ 3 इंसिडेंट्स को देखते हैं। 3 इंसिडेंट्स बोलने से 3 घटनाएं भी नहीं है, परंतु दृष्टांतों को हम देखते हैं। 3 दृष्टांतों को देखते हैं। ये हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है हम आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम देखते हैं, पहले पद से लेके 7वें पद तक हम देखते हैं। कोई हुई भेड़ के दृष्टांत के विषय में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक कुड़कुड़ाहट होता है। ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये फरीसियों का शिकायत है, कुड़कुड़ाहट है। तो वो चाहते हैं यीशु मसीह यदि पवित्र है तो पवित्र लोगों का बीच में रहे और पवित्र लोगों के साथ बात करे। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तो खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3रे पद में देखते हैं, तो उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए कोसता ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारा पास से खोया है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा चिंता लगता है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7वें पद में हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों का विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक जो है परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि एक भी आत्मा नष्ट होना उनका इच्छा नहीं। हर एक भेड़ों के विषय में, हर एक आत्मा का विषय में परमेश्वर को चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी बात को मैं इसमें बहुत कुछ बोलना तो चाहता हूँ, परंतु मैं इस विषय को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। आगे बढ़ेंगे। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत को बताते हैं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर कोसती ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रैक्टिकल है, तो अनुभवी रीति से हम देखते हैं। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस विषय में 1-2 बात मैं जरूर से बोलना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे लोग थे, परमेश्वर ने 12 चेलों को केवल चुना। उसमें भी पतरस को चुना, यूहन्ना को चुना, याकूब को चुना, विशेषता रखते हैं। आज हम आगे देखते हैं, पतरस एक ही सभा में
कितने आत्माओं को बचाया, प्रेरितों को काम में हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी रीति से हम शाऊल को देखते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। शाऊल को देखते हैं। शाऊल पौल हो गया और अन्य जातियों के बीच में उनका सेवा इतना महान बन गया। और वो पौलुस ने कितने सारे चिट्ठियां लिखी है। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का विषय में और आपके हमारा जीवन शैली में हमें क्या करना चाहिए, कैसा विश्वास करना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हम प्रभु को मानना चाहिए, ये सारे बातें उनसे ज़्यादा विस्तार से कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए वो एक हियाव रखा है, धाड़स रखा है, हिम्मत रखा है, मेरे जैसा बनो। आज आपके हमारा बीच में कौन ऐसे बात बोल सकते हैं, मेरे जैसा बनो। हालेलुया। वो एक आत्मा बहुत बहुमूल्य है। वैसे ही हर एक आत्मा जो प्रभु के पास आ जाए वो दुनिया को हिला देता है। आज हम देखते हैं हमारा भारत में एक डीजीएस दिनकरन, प्रेज़ द लॉर्ड, और वर्ल्ड लेवल में एक बेनिहिन, एक बिली ग्राहम, ऐसे में कितने लोगों को मैं बोल सकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने दुनिया को हिला दिया। वो आत्मा बहुत बहुमूल्य है। उन्होंने यीशु मसीह को सही रीति से जाना, अपने जीवन को समर्पित किया और दुनिया को उन लोगों ने हिला दिया। तो क्यों ना आप और हम सोचे कि उनमें से कोई हम क्यों ना बने। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का, तैयारी करने का ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ ज़रूरत है कि केवल हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। मैं अगर मेरे बारे में बताऊंगा, मैं तो खोया हुआ भेड़ का समान ही था। मैं यहाँ से 1800 किलोमीटर से आगे से एक छोटा सा कस्बे से मैं आ रहा हूँ। एक छोटा सा गांव है। मैं तमिल भाषा में मैंने शिक्षा पाया, तो मुझे ना हिंदी आता था ना मुझे अंग्रेजी आता था। तो मैं बम्बई में 1969 में एक कंपनी में जाके नौकरी के लिए एक अर्जी देने के लिए बैठा था। मेरे को बोला तुम अर्जी दे दो, तो मैंने अर्जी लिख के दे दिया। मेरे अर्जी को देखकर वो मैनेजर ने बोला तुम्हारा अंग्रेजी तो बहुत पुअर है, तुम कैसा नौकरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब यहाँ नौकरी करता था वहाँ से मेरे को हिंदी आता नहीं था। मैं एक एंग्लो इंडियन से मैं बात करता था, उसका नाम मिस्टर रिबेलो था। सांडोस इंडिया में वो जो है डिस्पैच में बैठता था। हमारा काम तो रोज़ सवेरे उनके साथ बात करूं कि उनके पास से कुछ माल निकलता है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था। जैसे ही मेरे को मेरा आवाज़ वो सुनता था, वो मेरे को गाली देता था। मेरे को बोलता तू फोन नीचे रखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्रभु की महिमा हो। दिन निकलते गया, जैसे 3-4 महीना 6 महीना हो गया। उसके बाद वही व्यक्ति ये बोलता था मुझे मोहन से ही बात करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा वो अच्छा दोस्त बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में कोई काबिलियत नहीं है, मगर जब हम काम में प्रभु में समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर देता है। मैं नागपुर में भी आया था, सिर्फ मैं नौकरी करने के लिए आया था, पेट पालने के लिए आया था। मैंने कल्पना भी नहीं की
कि मैं चर्च में भी जाऊंगा। मैं कल्पना नहीं की कि सेवा के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता था, परंतु प्रभु ने मुझे सेवा दिया। हालेलुया। प्रभु मुझे धीरे धीरे करके जैसा जैसा मैंने समर्पित किया, वैसा वैसा मुझे अन्य अन्य तरीके से मुझे इस्तेमाल किया। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूँ। एक दिन ऐसा था, मेरे घर में एक परमेश्वर का दासी आकर मुझे बोलने लगा, एक वचन से एक 4 बात बोलिएगा मेरे गांव में तमिल भाषा में। मैंने बोल दिया मुझे आता नहीं, मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने 3 बार 4 बार मुझे मजबूर किया। मैं तो टस से मस नहीं हुआ, मैंने कभी बोला नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे बाइबल कैसा पढ़ना ये भी नहीं आता। मैंने हाथ उठा दिया। इस नागपुर शहर में भी आने के, जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, मेरे जो आत्मिक पिता थे उन्होंने बोला, भाई मोहन तुम एक दिन अपना गवाही को शेयर करना। मैंने बोला अंकल, मैं उनको ब्रदर ही बोलता हूँ, तो ब्रदर ये मेरे से नहीं होगा। फिर एक दिन उसने मेरे को बैठाकर एक एक बात धीरे धीरे करके समझा के बोलने लगा, ऐसे ऐसे बातों को तू बोल सकते हो, तुम्हारा जीवन में ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर तुम बात कर सकते हो। तो मेरे को इनकरेज किया, तुम दूसरे भाषा में मत बोलना, तमिल भाषा में तो बोलना है। वहाँ पर 5 लोग तो बैठे हैं और 5 लोग भी साधारण लोग, बिल्कुल सर्वसाधारण लोग हैं। तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं साथ में तुम्हारे को रहूँगा। ऐसा करके मुझे प्रोत्साहन देकर, मुझे धैर्य देकर मुझे खड़ा किया था। आज मैं आपके साथ में मैं खड़ा हूँ। मेरे पास कोई लायक ही नहीं है। प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे सिखाया और उन बातों को आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी अकेला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक को परमेश्वर ने इस नागपुर शहर में एक मकसद के साथ पकड़ा और मैं नागपुर से भाग जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य इस नागपुर शहर में मेरे द्वारा पूरा होना था। इसलिए मुझे नागपुर से जाने नहीं दिया। ये नागपुर मेरे लिए स्थायी स्थान बन गया। हालेलुया। आप निराश मत होइए। आप जो ये वचन को सुन रहे हैं, आप किस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, आपके उम्र कुछ भी क्यों ना हो, कभी भी आप परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन सकते हैं। आप शायद खोए हुए होंगे, बड़ा भीड़ का अंदर होंगे। आज परमेश्वर आपको आवाज देके बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हो सकता है वो 100 बेड में से आप एक बेड है, 10 सिक्के में से आप एक सिक्का है। परमेश्वर आपको ही ढूंढ रहा है। आज आप अगर प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाए, तो आप उसके लिए एक उपयोगी पात्र आपको परमेश्वर बना सकता है। मैंने मेरा गवाही को आपको दिया, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल किया, तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा। मुझे तो भाषा भी नहीं आता था, हिंदी तो मेरे को नहीं आता था। परमेश्वर से मैं प्रार्थना की, मैंने भाषा सीखा। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिला, परमेश्वर आपके साथ है। आप आज परमेश्वर का हाथ में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, वो एक बेड आप हो सकते हैं। प्रभु आपके द्वारा महिमा पाएगा।
प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।